एवरीबडी, वेलकम बैक टू ईजीकॉन्स यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर की सीरीज़ में सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एंट्रीज़ कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग आवर स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सी स्ट्राइक में या कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड लेना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। स्ट्राइक सिलेक्शन के ऑप्शंस क्या क्या है वो हम लोग पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप टाइमिंग कैसे सेट कर सकते हो और आप किस तरीके से एंट्रीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लेग सेट किया हुआ है, कॉल ऑप्शन का बाय लेग मैंने सेट किया हुआ है। मैं एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेती हूँ और स्ट्राइक में सेलेक्ट कर देती हूँ ATM का विथ 1 लॉट। यहाँ पे मैं लेग को ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको इस लेग में एट व्हाट टाइम एंट्री लेनी है। यहाँ पे अगर मैं 10:30 का स्टार्ट टाइम डालती हूँ तो 10:30 होने से पहले इसमें एंट्री नहीं होगी। अगर 10:30 होने के बाद इसमें कंडीशन मीट होती है, या तो आप तुरंत एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे कोई कंडीशन मीट होने पे एंट्री ले सकते हो। तो 10:30 के बाद ही वो कंडीशंस चेक होंगी। अगर आप एक लेग में 10:30 को एंट्री लेना चाहते हो लेकिन आप दूसरा भी एक लेग बनाना चाहते हो जिसमें आपको 9:30 को एंट्री लेनी है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। सेम स्ट्रैटेजी में एक लेग में 9:30 को और एक लेग में 10:30 को भी एंट्री हो सकती है। अगर आप इसमें चाहते हो कि 10:30 को मेरी एंट्री कंडीशंस चेक होना चालू हो जाए लेकिन मुझे तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, मुझे थोड़ा टाइम वेट करना है, प्रीमियम कुछ ऊपर जाए या प्रीमियम कुछ नीचे जाए उसके लिए, तो यहाँ पे आप वेट एंड ट्रेड का फीचर यूज़ कर सकते हो। वेट एंड ट्रेड बेसिकली जो भी आपका लेग सिलेक्टेड है उसमें वेट करेगा कुछ पॉइंट्स प्रीमियम ऊपर जाए या कुछ परसेंटेज प्रीमियम ऊपर या नीचे जाए, उसके बाद ही एंट्री को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि मुझे कितना प्रीमियम ऊपर जाने पे या कितना प्रीमियम नीचे जाने पे ट्रेड लेना है। सपोज़ मैं कंसिडर करती हूँ कि मुझे परसेंटेज अप, अगर मैं यहाँ पे 20 स्पेसिफाई करती हूँ और अगर मेरा 300 पॉइंट का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है तो उसका प्रीमियम 20% अप, दैट इज़ 60 पॉइंट्स अप जाएगा, उसके बाद ही मेरा बाय ट्रेड इनिशिएट होगा। तो अगर आपको वेट एंड ट्रेड समझ आ गया, हम लोग दूसरे एक अमेजिंग फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट। री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट हमारा जो है वो टारगेट और स्टॉप लॉस डिपेंडेंट फीचर है। अगर टारगेट या स्टॉप लॉस में से कोई भी ट्रिगर होता है उसके बाद ही हम लोग री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर पूरा दिन चला जाता है लेकिन हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव नहीं होता है तो ये भी ट्रिगर नहीं होगा। सबसे पहले री एंट्री की बात कर लेते हैं। री एंट्री काफ़ी ज़्यादा सिंपल और अमेजिंग फीचर है। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ रीच हो जाता है लेकिन प्रीमियम उसके बाइंग या सेलिंग लेवल पे फिर से चला जाता है जो आपका एंट्री लेवल था इनिशियल वाला, तो ये स्ट्रैटेजी का जो लेग है वो फिर से एंटर हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम्स री एंट्री करा है। उसमें यहाँ पे री एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे 2 बार करती हूँ, तो 2 बार अगर मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी अचीव होता है और प्रीमियम फिर से मेरे एंट्री लेवल पे चला जाता है तो ये स्ट्रैटेजी का लेग फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब री एग्जीक्यूट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम री एंट्री। री एग्जीक्यूट में जो ये मेरा लेग सिलेक्शन साइकिल है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस का असाइनमेंट साइकिल है, वो फिर से रिपीट होता है, हमारा इंटायरली न्यू स्ट्राइक सेलेक्ट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने वेट एंड ट्रेड सेलेक्ट करके रखा है तो वो वेट एंड ट्रेड होने के बाद ही फिर से एंट्री ले, तो री एग्जीक्यूट में पूरी की पूरी साइकिल कम्प्लीटली रिपीट होती है और री एंट्री में उसी स्ट्राइक में ट्रेड होता है। अगर मैं यहाँ पे री एग्जीक्यूट सेलेक्ट करती हूँ, री एग्जीक्यूट ऑन टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और उसको भी मैं 2 की साइकिल में रिपीट करना चाहती हूँ, तो अगर मेरा यहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी अचीव हो जाता है, सपोज़ यहाँ पे मैंने ATM सेलेक्ट कर रखा है और मैंने टारगेट डाल रखा है स्पॉट पॉइंट्स 200 और स्टॉप लॉस भी मैंने डाल रखा है स्पॉट पॉइंट्स 200 में, तो जब मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस दैट इज स्पॉट अगर 200 पॉइंट मूव होगा तो ये जो मेरा लेग है वो एग्जिट हो जाएगा और न्यू लेग बन जाएगा जो उस टाइम का ATM होगा। तो इस सेटअप से आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसमें हर 200 पॉइंट के मूवमेंट पे आपका एक न्यू लेग बने। ये आप कॉल में भी डाल सकते हो, फिर आप पुट का भी एक लेग बना सकते हो, तो आपका एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल टाइप का सेटअप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो हो सकता है। सो आई होप आपको वेट एंड ट्रेड, री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन अटैच कर रखी है।
अगर आपको इसके बाद और भी कन्फ्यूजन होता है तो हमारी सपोर्ट टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन द मिडल ऑफ द मार्केट आवर्स, अगर आपको स्ट्रैटेजी के पैरामीटर सेट करने में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। आई होप आपने बीटा टेस्टिंग के लिए साइन अप कर दिया होगा। अगर अभी तक साइन अप नहीं किया है तो मैंने फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक अटैच कर दिया, आप वो फॉर्म भरें एंड हम आपको बीटा टेस्टिंग का इन्वाइट ज़रूर सेंड करेंगे। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।